फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज़ ऑलवेज़ मैं आपको कहती हूं कि मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं। तो आज भी मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। अक्सर हमने मूवीज़ में सुना है और देखा है, ठीक है। तो मूवीज़ में तो हम लोगों ने देख लिया होता है कि सक्सेसफुली किस तरह से ये सवाल का जवाब आपको मिल जा रहा है, लेकिन अभी तक आप सोच रहे होंगे कि हमें सवाल का नहीं पता है। तो जल्दी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब बताती हूँ आपको कि सवाल क्या है। क्या सवाल है कि क्या आप अपने मामले की जो पैरवी है वो खुद से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई सिविल मामला या क्रिमिनल मामला होता है तो क्या होता है, जब भी केस किसी के ऊपर दायर होता है तो उसको एक अधिवक्ता, एक वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वकील अफोर्ड नहीं कर पाते। तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम जो हैं अपना मामला है, अपना जो केस है, क्या उसकी पैरवी हम स्वयं खुद से कर सकते हैं। तो गाइज़, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में आज बात करेंगे। तो आपने मूवीज़ में अक्सर देखा होगा, एक मूवी मुझे भी याद आती है, ओ माई गॉड, ठीक है। तो ओ माई गॉड में जो कान्जी लालजी मेहता जी जो होते हैं, हमारे परेश रावल सर, तो वो क्या करते हैं, वो अपने मामले की जो है पैरवी खुद करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से और सलीके से कर पाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है अपने मामले की जो हम सुनवाई है पैरवी जो है वो कर पाते हैं। तो पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जब कभी हमारे ऊपर कोई केस दायर होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई केस दायर होता है, तो उसको अधिवक्ता की ज़रूरत पड़ती है, राइट। अधिवक्ता, अगर हम बात करें, आधिकारिक वक्ता कहा जाता है। अगर हम उसकी पूरी फॉर्म देखें तो आधिकारिक वक्ता वो कहलाता है, यानी कि अथोराइज्ड स्पीकर होता है अधिवक्ता हमारा ऑन द बिहाफ ऑफ अ पर्सन। यानी कि अगर आपने कोई अधिवक्ता किया है तो वो आपका पक्ष में बोल रहा है, आपके बिहाफ पर बोल रहा होता है, ठीक है। तो किसी में के पक्ष में जो बोलने के लिए वो जो आधिकारिक वक्ता किया है वो हमारा अधिवक्ता होता है। और अधिवक्ता करने के कारण क्या होते हैं, किन वजह से हमें अधिवक्ता करना पड़ता है। पहली चीज़ जो है, जो एक साधारण व्यक्ति होगा उसको कानून के बारे में जानकारी नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि उसके बातचीत करने की कला इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तीसरी बात ये होती है कि वो जो है कोर्ट की लैंग्वेज को भी उसको नॉलेज नहीं होती, वो समझ नहीं पाता, ठीक है। और चौथी बात ये है कि भाई हर किसी के अंदर हौसला नहीं होता इतने सारे लोगों के सामने बात करने का। तो ये 4 रीज़न हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमें अधिवक्ता करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, जब किसी के ऊपर केस होता है तो जाहिर सी बात है कोर्ट पूछता है कि क्या आपका कोई अपने साथ एडवोकेट लेकर आए हैं या आपका कोई अधिवक्ता है ना। तो जब ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है गरीबी या किसी अन्य कारण की वजह से जो है वकील नहीं कर पाता है या कर सकता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में, यानी कि आर्टिकल 39A में और CRPC के सेक्शन 304 में जो है प्रावधान है कि राज्य जो है अपने खर्चे पे उसको अधिवक्ता मुहैया करा के देता है, ठीक है। उसको दिलवाया जाता है, अधिवक्ता कराया जाता है। लेकिन फिर बात वही है, क्वेश्चन फिर वही अराइज होता है कि क्या अधिवक्ता करना या वकील करना जो है वो कंपलसरी है। तो गाइज़, इसका जवाब ना है। अधिवक्ता करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप अपने मामले की जो पैरवी है वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एडवोकेट एक्ट 1961 की, तो बगैर अधिवक्ता होते हुए भी आप जो हैं अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और के मामले की पैरवी नहीं कर सकते। कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें की जा सकती हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप एक अधिवक्ता नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मामले की सुनवाई, अपने मामले की, ठीक है, अपने मामले की सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई नहीं, पैरवी कर सकते हैं, ओके। तो अपने मामले की पैरवी आप कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, बेसिकली अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप कोर्ट में जाके ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, क्या तो आपकी पैरवी होगी। आपके सामने जो आपका अधिवक्ता है, दूसरी पार्टी का सामने से जो आपके पास जो वकील आ रहा है, ठीक है, वो उनको क्या होता है, उन्होंने लॉ की स्टडी की होती है, उन्होंने कानून की जानकारी पूरी होती है, टेक्निकलिटीज़ पता होती हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें तो एक नॉर्मल पर्सन जो होगा उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कानूनों के बारे में, है ना। और कोर्ट में क्या चलता है, वकील आमतौर पे इस भाषा में बात नहीं करते,
कि उसको चोट लग गई है ना, वो कहेंगे कि 325 हो गया है, 307 हो गया है, यानी वो धाराओं में बात करते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है। और एक नॉर्मल पर्सन होता है, उसको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती। तो जब भी आप अपने केस की पैरवी खुद करने जाएँ तो सबसे पहले आपको जो है कानूनों के बारे में जानकारी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सामाजिक ज्ञान होना आवश्यक है, आपको नॉलेज होनी आवश्यक है, ठीक है। आपको जो है अगर अपने केस की पैरवी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उससे संबंधित बेयर एक्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। बेयर एक्ट होता है गाइज, आप किसी भी जहाँ पर कानून की किताबें मिलती हैं, कोई भी लॉ बुक सेलर होगा उसके पास आपको आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपके क्रिमिनल मामले हैं, क्रिमिनल मामला है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, आप IPC, CRPC और आप एविडेंस एक्ट, इन सब चीज़ों का बेयर एक्ट ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। और हालांकि मतलब ऐसा भी नहीं है कि इतना आसान होता है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। अगर आप मतलब एक सिंपल नागरिक होकर अगर आप लॉ के स्टूडेंट भी नहीं हैं या फिर लॉ बैकग्राउंड से भी नहीं हैं, अगर आप उसको पढ़ते हैं या फिर सीखते हैं तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गाइज अगर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस हैं तो आप TPA पढ़ सकते हैं, आप CPC पढ़ सकते हैं, आप SRA पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मामले हैं तो आप उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ सकते हैं। तो डिफरेंट बेयर एक्ट आते हैं, जिस तरह का आपका मामला होगा उस तरह के मामले के आपको जो है बेयर एक्ट पढ़ने होंगे। बेसिकली कहने की बात क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुद के मामले की पैरवी क्या आप कर सकते हैं, अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो इस सवाल का जवाब होता है कि हाँ, आप अपने मामले की पैरवी खुद कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है, आप आसानी से अपना केस जो है वो लड़ सकते हैं अपने आप से, ठीक है। तो गाइज़ आगे इसके बारे में और बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम लोग इसको आगे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइज़ देखिए, इस देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने देश के कानूनों की छोटी छोटी जानकारियाँ जो है होनी चाहिए, भले ही हम लॉ बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं। तो कानूनों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।